Let's see our next question. We have to differentiate x plus 1 whole square multiplied by x plus 2 whole cube multiplied by x plus 3 raised to the power 4 है हमारे पास with respect to x. तो ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पर भी एक्चुअल में तीन डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ सोच सकते हैं प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करने की। बट ध्यान से देखिएगा हमारे पास हर एक फंक्शन की यहाँ पे एक पावर भी है, यानी कि हम लोगों का वहाँ पे चेन रूल भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो ये सवाल हमारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से सॉल्व होगा। इसको करने का आसान तरीका हमारे पास कौन सा है, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास फंक्शंस का होता है प्रोडक्ट, देन हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को भी। ओके, सो ध्यान से देखिए हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बोल लेंगे लेट समथिंग, लेट y इज इक्वल्स टू दिस कंप्लीट फंक्शन एंड वी हैव टू टेक लॉग बोथ साइड्स। तो हमने कहा टेकिंग व्हाट, लॉग बोथ साइड्स। देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, तो लॉग अप्लाई हो जाएगा आपका यहाँ पर भी एंड लॉग अप्लाई हो जाएगा इस पूरे फंक्शन पे भी। तो ये हो जाएगा आपके पास log y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन, यानी कि x प्लस 1 की होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 की होल क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 की होल पावर 4। ओके, नाउ आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी वो आपसे क्या बोलती है कि लॉग में अगर आपके पास इनपुट में कोई भी तीन फंक्शंस या फिर तीन नंबर्स भी क्यों ना आ जाए तो आप इसको बोल सकते हैं log a प्लस log b एंड प्लस में log c, यानी कि आप बोल सकते हैं अगर log के साथ आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी लिखा हुआ हो देन वो सब हो जाएगा आपके पास प्लस में। ओके, सो ध्यान से देखिए हो जाएगा आपके पास log y इज इक्वल्स टू हम कह सकते हैं log ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन, यानी कि log ऑफ x प्लस 1 की होल स्क्वायर प्लस में log ऑफ x प्लस 2 की होल क्यूब एंड प्लस में log ऑफ व्हाट x प्लस 3 की होल पावर 4। ओके, नाउ आपको एक और प्रॉपर्टी पता है log की, वो आपसे बोलती है कि log ऑफ अगर आपके पास लिखा हुआ हो a रेज टू द पावर b, देन ये आपका हो सकता है b log a। ओके, नाउ ध्यान से देखिए जो भी आपकी पावर होगी वो आ जाएगी log के आगे, तो यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है वो आ जाएगा इस log के आगे, तो हम इसको बोल सकते हैं log y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ log x प्लस 1 एंड देन प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ log x प्लस 2 एंड ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स ऑफ log व्हाट x प्लस 3। ओके, नाउ आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शन कन्वर्ट हो गया। अब आप कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट, तो हम बोल देंगे डिफरेंशिएटिंग व्हाट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप x करते देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको और इस पूरे फंक्शन को भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ यहाँ पे आपके पास सम हो रखा है तीन अलग अलग फंक्शंस का, तो आप लोग यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कॉन्स्टेंट्स हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसा। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं ये आपको डिफरेंशिएट करना है ऐसे। ओके, नाउ देखिए log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में जो भी इसका इनपुट है वो, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में y एंड इनपुट का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2 आपके पास रहेगा, log का डिफरेंशिएशन होगा आपके पास 1 अपॉन में जो भी इसका इनपुट है वो मल्टीप्लाइड बाय आपको डिफरेंशिएट करने का इनपुट को, तो इनपुट में आपके पास x है, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस में 1 का डिफरेंशिएशन होगा आपके पास सिंपली 0। नाउ 3 आपका रहेगा एज इट इज, log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में जो भी उसका इनपुट है वो मल्टीप्लाइड बाई x का डिफरेंशिएशन होगा 1 एंड 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 आपके पास। ये हो जाएगा आपके पास प्लस में व्हाट 4 आ जाएगा आपके पास आगे, 1 अपॉन में log का डिफरेंशिएशन होता है x प्लस 3, यानी कि log का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन में x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन होगा आपके पास x का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा सिंपली 0। ओके, नाउ आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में y देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू व्हाट 2 इंटू 1 इज 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन में x प्लस 2 प्लस में ये आपके पास हो जाएगा शायद 4 अपॉन में x प्लस 3। आपको पता है आपने y इज इक्वल्स टू ये पूरा फंक्शन एज्यूम किया था, इसका मतलब जो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा वो आएगा dy ओवर dx, तो ये एक्स्ट्रा हमारे पास y आ रहा है, इसको हम भेज देंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा यहाँ आके बन जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ। याद रखिएगा y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी आपके पास, तो y की वैल्यू थी आपके पास ये कंप्लीट फंक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा आंसर क्या आएगा आपके पास। नाउ dy ओवर dx जो आपके पास आंसर ऑब्टेन होकर आएगा वो आएगा, देखिए कितना, वो आएगा x प्लस 1 की होल स्क्वायर, x प्लस 2 की होल क्यूब एंड x प्लस 3 की होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मल्टीप्लाइड बाई दिस कंप्लीट थिंग, यानी कि 2 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में 3 अपॉन में x प्लस 2 एंड प्लस में 4 अपॉन में x प्लस 3। ओके, सो याद रखिएगा आप लोग जब कभी भी आपको किसी
फंक्शंस का प्रोडक्ट या फिर फंक्शंस का डिवीजन में भी कुछ दिखता है आप लोगों को, देन आप लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को भी। ओके, सो इन क्वेश्चन इस तरीके से ये क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हो जाते हैं आपके लिए डिफरेंशिएट करने। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।